हेलो माय डियर स्टूडेंट वेलकम टू स्मार्ट क्लासेस पिलामाने गत वीडियो रे आमे इतिहास विषय रो किछि एमसीक्यू क्वेश्चन पढ़ितले किंतु आज आमे एही वीडियो रे इतिहास विषय रो एक मार्किया विशिष्ट प्रश्न पढ़िबा जहाँ तुम मानक परीक्षा पई बहुत उपयोगी हबो। चलंतु पिलामाने आउ देरी न करी वीडियोटी आरंभ करिबा। देखंतु प्रथम क्वेश्चन टी होची कोन सॉरी संक्षिप्त उत्तरमूलक प्रश्न पड़ो तो गोटे वाक्यर उत्तर लेख एवं प्रश्नर मूल्य होची 1 नंबर। तो ये एक मार्किया क्वेश्चन पढ़े पिला माने तमें माने वन वर्ड आंसर दब। तो प्रथम क्वेश्चन टी होची कोन ना संसार रे साधारणतः केते श्रेणी मनुष्य दृष्ट हुंती ना उत्तर होची संसार रे साधारणतः 2 श्रेणी मनुष्य दृष्ट हुंती। गोटे हला एक श्रेणी मनुष्य द्वितीयटी है अपर श्रेणी मनुष्य। क्वेश्चन नंबर 2 केउं श्रेणी मनुष्य पृथ्वीर नाना वस्तु दर्शन करती। उत्तर होची एक श्रेणी मनुष्य पृथ्वीर नाना वस्तु दर्शन करती किंबा दर्शन करती किंतु वस्तुर तत्व निरूपण करने विषय से प्रयास देखा जाए ना। क्यों मानकठारे ना एक श्रेणी मनुष्य मानकठारे किंतु से माने पृथ्वीर नाना वस्तु को दर्शन करती एवं संभोग करती। क्वेश्चन नंबर 3 केउं श्रेणी मनुष्य मानकठारे पृथ्वीर कौन सी वस्तुर तत्व निरूपण प्रयास देखा जाए ना। केउं श्रेणी लोक मानकठारे ना उत्तर होची गोटे श्रेणी लोक पृथ्वीर नाना वस्तु दर्शन करती संभोग करती मात्र कौन सी वस्तुर तत्व निरूपण प्रयास देखा जाए ना। तो एक श्रेणी मनुष्य मानकठारे पृथ्वीर कौन सी वस्तुर तत्व निरूपण प्रयास देखा जाए ना बोली लेखक वाग्मी विश्वनाथकर कहिसेंति। क्वेश्चन नंबर 4 केउं श्रेणी मनुष्य सूक्ष्म दृष्टि संपन्न और चिंताशील। उत्तर होची अपर श्रेणी मनुष्य सूक्ष्म दृष्टि संपन्न और चिंताशील बोली कहुछि। क्वेश्चन नंबर 5 केउं श्रेणी लोकमानक द्वारा पृथ्वीर नानाविध उन्नति संसाधित हुए बोली लेखक कहिसेंति। उत्तर होची अपर श्रेणी लोकमानक द्वारा पृथ्वीर नानाविध उन्नति संसाधित हुए बोली लेखक कहिसेंति। क्वेश्चन नंबर 5 चिंताशीलता सूक्ष्म दृष्टि बा तत्व निरूपण प्रयास कହାର विशेष लक्षण। उत्तर होची चिंताशीलता सूक्ष्म दृष्टि बा तत्व निरूपण प्रयास मनुष्यतर विशेष लक्षण बोली लेखक कहिसेंति। क्वेश्चन नंबर 7 कहा प्रभाव रे मानव समाजर वैषयिक आध्यात्मिक उन्नति संसाधित हेउछि। उत्तर होची अपर श्रेणी प्रभाव रे मानव समाज वैषयिक और आध्यात्मिक उन्नति संसाधित हेउछि बोली लेखक वाग्मी विश्वनाथकर कहिसेंति। क्वेश्चन नंबर 8 मनुष्य कହାର प्रतिकृति। उत्तर होची मनुष्य अनंत देवंकर प्रतिकृति बोली लेखक कहिसेंति। क्वेश्चन नंबर 9 प्रकृतिस्थ मनुष्यर मन किपरि। उत्तर होची प्रकृतिस्थ मनुष्यर मन नित्य क्रियाशील परि। क्वेश्चन नंबर 10 अनंत प्रकृति संगे कହାର नित्य जग होता है। उत्तर होची अनंत प्रकृति संगे मनर नित्य जग होता है बोली लेखक कहिसेंति। क्वेश्चन नंबर 11 अनंत अतीत और अनंत भविष्य संगे कହାର घनिष्ठ भाव संबंध बोली लेखक कहिसेंति। उत्तर होची वर्तमान जीव अनंत अतीत और अनंत भविष्य संगे घनिष्ठ भाव संबंध बोली कहिसेंति। कौन ना वर्तमान जीव माने वर्तमान समय जो जीवन जीवित जीविका चली जीवन अच्छी तो सही ताहा होची अनंत अतीत और अनंत भविष्य संगे घनिष्ठ भाव संबंध बोली लेखक कहिसेंति। क्वेश्चन नंबर 12 केउं संबंधर विच्छिन्न हेले मनुष्य जीवन किछि मूल्य रहिबो नाही बोली लेखक कहिसेंति। उत्तर होची
ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ବନ୍ଧରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେଲେ ମଣିଷ ଜୀବନର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ରହିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଲେଖକ କହିଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ବନ୍ଧରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେଲେ ମଣିଷ ଜୀବନର ମୂଲ୍ୟ କିଛି ରହିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଲେଖକ କହିଛନ୍ତି। 13 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ନୟନ ଗୋଚର ହେଉଥିବା ସମସ୍ତ କିଏ? ନୟନ ଗୋଚର ହେଉଥିବା ସମସ୍ତ କିଏ? ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ନୟନ ଗୋଚର ହେଉଥିବା ସମସ୍ତ ଅତୀତର ସନ୍ତାନ। ଆମେ ଅତୀତରୁ ହିଁ ଆସିଛୁ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 14, ପାଦମୂଳରୁ ନିମ୍ନ ଦେଶକୁ ଅବତରଣ କଲେ କ'ଣ ଦେଖିବ ବୋଲି ଲେଖକ କହିଛନ୍ତି? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପାଦମୂଳରୁ ନିମ୍ନ ଦେଶକୁ ଅବତରଣ କଲେ କେବଳ ନରକଙ୍କାଳ ଦେଖିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। କେବଳ ନରକଙ୍କାଳ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 15, ବର୍ତ୍ତମାନର ଅବସ୍ଥା ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ରାଶି ରାଶି କ'ଣ ପତିତ ହୋଇଛି? କ'ଣ ପତିତ ହୋଇଅଛି ବୋଲି ଲେଖକ କହିଛନ୍ତି? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନର ଅବସ୍ଥା ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନର ଅବସ୍ଥା ପାଇବା ପାଇଁ ରାଶି ରାଶି ନରଦେହ ପତିତ ହୋଇଅଛି ବୋଲି ଲେଖକ କହିଛନ୍ତି। ନରଦେହ। ଉତ୍ତର ହେଉଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 16, କେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ର ବିପ୍ଳବ କଥା ସ୍ମରଣ କଲେ ଆମର ହୃତକମ୍ପ ହୁଏ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଫରାସୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ବିପ୍ଳବ କଥା ସ୍ମରଣ କଲେ ବା ମନେ ପକାଇଲେ ଆମର ହୃତକମ୍ପ ହୁଏ ବୋଲି ଲେଖକ କହିଛନ୍ତି। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 17, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ମହାପ୍ରାଣୀଙ୍କ ବିନାଶ ବାର୍ତ୍ତା ଶ୍ରବଣ କରି ପ୍ରାଣ କ'ଣ ହୁଏ ବୋଲି ଲେଖକ କହିଛନ୍ତି? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ମହାପ୍ରାଣୀଙ୍କ ବିନାଶ ବାର୍ତ୍ତା ଶ୍ରବଣ କରି ପ୍ରାଣ ଅବସନ୍ନ ହୋଇପଡ଼େ ବୋଲି ଲେଖକ କହିଛନ୍ତି। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 18, ସମଗ୍ର ଅତୀତ ମାନବ ଜାତିର ରକ୍ତ ଓ ମାଂସରୁ କାହାର ସୃଷ୍ଟି? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସମଗ୍ର ଅତୀତ ମାନବ ଜାତିର ରକ୍ତ ଓ ମାଂସରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନବୋନ୍ନତି ସୃଷ୍ଟି ବୋଲି ଲେଖକ କହିଛନ୍ତି। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 19, ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନବ ସମାଜ ଦେହରେ ଅତୀତ ମାନବ ସମାଜର କ'ଣ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ହୁଏ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନବ ସମାଜ ଦେହରେ ଅତୀତ ମାନବ ସମାଜର ଭାବ ରାଶି ନିହିତ ଥିବାର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ହୁଏ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 20, ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ଜଗତରେ ସକଳ ବସ୍ତୁର କ'ଣ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଅଛି? ଅର୍ଥାତ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ଜଗତରେ ସକଳ ବସ୍ତୁର ରୂପାନ୍ତର ଓ ଭାବାନ୍ତର ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଅଛି ବୋଲି ଲେଖକ କହିଛନ୍ତି। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 21, କାହାର ବିଲୋପ ଅସମ୍ଭବ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସତ୍ୟର ବିଲୋପ ଅସମ୍ଭବ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 22, ସତ୍ୟ ସଙ୍ଗେ ବିରୋଧ ଘଟିଲେ କ'ଣ ହେବ? ନା ସତ୍ୟ ସଙ୍ଗେ ବିରୋଧ ଘଟିଲେ ତାହାର ବିନାଶ ନିଶ୍ଚୟ ହେବ ବୋଲି ଲେଖକ କହିଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହାର ସତ୍ୟ ସଙ୍ଗେ ବିରୋଧ ଘଟିବ ତାହାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିନାଶ ହେବ ବୋଲି ଲେଖକ କହିଛନ୍ତି। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 23, ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଆକାରରେ ପ୍ରତିଭାତ ହୁଏ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବିଶୁଦ୍ଧ ସତ୍ୟର ସାରବସ୍ତୁଟି ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଆକାରରେ ପ୍ରତିଭାତ ହୁଏ ବୋଲି ଲେଖକ କହିଛନ୍ତି। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 24, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ବିଷୟ ଆଲୋଚନା କଲେ ଆମେମାନେ କେଉଁ ବିଷୟ ବୁଝିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେଉ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବିଷୟ ଆଲୋଚନା କଲେ ଆମେମାନେ ସମଷ୍ଟିଗତ ଜୀବନ ବା ମାନବ ଜାତିର ବିଷୟ ବୁଝିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେଉ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 25, ମାନବ ଜୀବନର କ'ଣ ଛଡ଼ା ଆଉ ଅଧିକ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ? ଅଧିକ କିଛି ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ ବୋଲି ଲେଖକ କହିଛନ୍ତି। ନା ମାନବ ଜୀବନରେ କେବଳ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଘଟଣାର ସମଷ୍ଟି ଛଡ଼ା ଆଉ ଅଧିକ କିଛି ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 26, ସୂକ୍ଷ୍ମ ଦୃଷ୍ଟି ମାନବ ନିକଟରେ ଜଗତଟା କ'ଣ? ନା ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସ୍ଥୂଳ ଦୃଷ୍ଟି ମାନବ ନିକଟରେ ଜଗତଟା କେବଳ ବିରୁଦ୍ଧ ଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ଲେଖକ କହିଛନ୍ତି। କେବଳ ବିରୁଦ୍ଧ ଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। କାହା ନିକଟରେ? ନା ସ୍ଥୂଳ ଦୃଷ୍ଟି ମାନବ ନିକଟରେ।
क्वेश्चन नंबर 27 चिंताशीलता मनुष्य सर्वत्र कौन दर्शन करे ना उत्तर होची चिंताशीलता मनुष्य सर्वत्र सर्व प्रकार विरोध मध्य सामंजस्य दर्शन करे बोली लेखक कहिचंती। क्वेश्चन नंबर 28 केउं दुई जन समाजर अंग और समाजर उन्नतिर उपयोग बोली लेखक कहिचंती। उत्तर होची ऐश्वर्यशाली राजा एवं दीनहीन कृषक उभय उभय कले को माने ना ऐश्वर्यशाली राजा एवं दीनहीन कृषक उभय समाजर अंग और समाजर उन्नतिर उपयोग बोली कहा जायछि। क्वेश्चन नंबर 29 जड़े मनुष्य को जानिबाकु हेले तार कौन जानिबा आवश्यक। उत्तर होची जड़े मनुष्य को जानिबाकु हेले तार समग्र इतिहास जानिबा आवश्यक बोली कहा जायछि। क्वेश्चन नंबर 30 व्यक्तिगत जीवन इतिहास को आमे माने क्यों आख्या प्रदान करिथाउ। उत्तर होची व्यक्तिगत जीवन इतिहास को आमे माने जीवन चरित आख्या प्रदान करिथाउ। क्वेश्चन नंबर 31 जातिर इतिहास को सही जातिर कौन बोला जाय पारे। उत्तर होची जातिर इतिहास को सही जातिर जीवन चरित बोला जाय पारे बोली कहा जायछि। क्वेश्चन नंबर 32 प्रचलित इतिहास को कहा सहित तुलना करा जायछि। उत्तर होची प्रचलित इतिहास को गभीरता शून्य ग्राम्य गल्प सहित तुलना करा जायछि। क्वेश्चन नंबर 33 प्रथमा अवस्था इतिहास कौन नथिला। उत्तर होची प्रथमा अवस्था इतिहास बोली गोटे वस्तुर अस्तित्व नथिला कहिले अत्युक्ति हब नाही। क्वेश्चन नंबर 34 केउं जाति कल्पना प्रिय भाव में ख्यात। उत्तर होची हिंदू जाति कल्पना प्रिय भाव में ख्यात। क्वेश्चन नंबर 35 प्रत्येक जातिर प्राचीन इतिहास कहार कल्पना मिश्रित विवरण। उत्तर होची प्रत्येक जातिर प्राचीन इतिहास प्राचीन काल में कल्पना मिश्रित विवरण। क्वेश्चन नंबर 36 मंदिर गृह खोदित मूर्ति और फलका आदि रे देशर कौन लिखित रही बोली लेखक कहिचंती। उत्तर होची मंदिर गृह खोदित मूर्ति और फलका आदि रे देशर ओ कालर इतिहास उज्जवल अक्षर रे लिखित होई अछि बोली लेखक कहिचंती। क्वेश्चन नंबर 37 वर्तमान जुगर इतिहास लिखन प्रणाली किपरि और कहार निकटवर्ती। उत्तर होची वर्तमान जुगर इतिहास लिखन प्रणाली स्वतंत्र और आदर्शर निकटवर्ती बोली लेखक कहिचंती। पिला माने जदि आपनको एग्जाम रे आपण मानक एग्जाम रे एई भली एक मार्किया क्वेश्चन पड़े ताले तमे फुल वाक्य रे आंसर दबो पिला माने एई भली। तो आशा करुची पिला माने आज यही वीडियो रे आपण माने संपूर्ण रूपे बुझी जाइथिबे। जदि आपण मानकु वीडियो पसंद लागि थाए तेबे चैनल को लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करबा को भूलंतु नहीं। थैंक यू वेरी मच। आउ जो माने आम चैनल रे नुआ अछंती सेमानकु विनम्र अनुरोध कि से माने चैनल टी को सब्सक्राइब करी रखंतु जहा फल रे जेते बेले भी मु वीडियो अपलोड करी आपण मानक ठारे सर्वप्रथम नोटिफिकेशन पहुंची जिवो। थैंक यू फॉर वाचिंग।